नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अभी चर्चा हो रही थी कि राजस्थान के मानदेय पर, वेतनमान पर बात हो रही है। मानदेय अब शब्द खत्म हो जाना चाहिए, अब तो वेतन पर बात होनी चाहिए। मानदेय क्या है? जी राइट वेतन पर बात होनी चाहिए। और 20 वर्ष जी काम कर चुके और नियमितीकरण की बात होनी चाहिए और मुखरता से होनी चाहिए। प्रो प्रो जी एकदम इसी पर चर्चा होनी चाहिए कि नियमित कीजिए। वेतनमान जी क्या देंगे बिल्कुल या आप हमें नियमित कीजिए, ताकि ये लड़ाई हम बार बार न लड़े। जब आज सबको टीएडीए मिला, तब संविदा कर्मी को वो 7,000 रुपया बोनस नहीं मिला जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को मिला। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वो आपको इसीलिए तो नहीं मिला कि अब आप उस लिस्ट में नहीं हो। इस सब को लेकर बिल्कुल आपको प्रमुखता से अपनी मांग उठानी होगी। माइक खोलिए, माइक उदय सिंह, माइक म्यूट है। जी जी सर। हमारा जो घोषणा पत्र है हमारे संगठन का, उस घोषणा पत्र में पहली मांग है कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। ऑब्लिक उसके नीचे जो दूसरी मांग है कि जब तक नियमित नहीं किया जाता, जब तक सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, तब तक शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ये हमारे घोषणा पत्र में पहले से अंकित है। जी सर। और इसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। उसमें हमारी जो तीसरी मांग है वो ये मांग है कि जिन शिक्षा मित्रों का समायोजन उनके गृह ब्लॉक में नहीं हुआ है, जो अपने गृह ब्लॉक में नहीं लौटे हैं, अपने मूल विद्यालय में नहीं लौटे हैं, या जो महिलाएं अपनी ससुराल में नहीं लौटी हैं, जो अपने गांव में रहकर ही अपना शिक्षण कार्य कर रही है, उन महिलाओं का समायोजन उनके ससुराल के जनपद में किया जाए। जो शिक्षा मित्र दूरस्थ ब्लॉकों में कार्यरत हैं, उन्हें उनके मूल ब्लॉक में नियुक्ति दी जाए। तो ये हमारी सब मांगे हमारा जो मांग पत्र है उसमें पहले से अंकित है। और इसी मांग पत्रों पर हमारे जो संगठन है वो विचार कर रहा है। जो शासनादेश जो लगाए गए हैं अन्य जनपदों, अन्य प्रदेशों के, उन्हें लगाने का मकसद केवल इतना था कि सरकार को यह बताया जाए कि आप जो हमें मानदेय 10,000 रुपए देते हैं, ऐसा मानदेय हमारे आसपास किसी भी राज्य में नहीं है। तो आप हमें कम से कम, जब तक हमारा आप नियमितीकरण करें, तब तक कम से कम इतना मानदेय तो दे दीजिए जिससे हमारे बच्चों का लालन पालन ठीक प्रकार से हो सके, हम अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से कर सके। जी सर। बिल्कुल आपने ये हमारे सीधा मल्ल साहब के पास जाऊंगा। मल्ल साहब, अब बात मानदेय की नहीं होनी चाहिए, अब वेतनमान की होनी चाहिए। चूंकि समय हो रहा है तो एक छोटा सा कमेंट आपसे। मल्ल साहब, एक मिनट। मल्ल साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय भी हो चुका है। तो मैं चाहूंगा, मल्ल साहब शायद पुनः एक बार फिर हमारे साथ आए हैं, तो एक बार मल्ल साहब की 1 मिनट बात सुन लें, फिर उसके बाद। हालांकि त्रिपाठी जी ने बात की, वो बहुत गंभीर बात थी कि जब आज राजनीतिक दल अंतिम दौर तक अपना घोषणा पत्र सिर्फ इसलिए नहीं क्लियर कर पाते कि बगल वाला पड़ोसी किस भाव केले बेचना चाहता है। वो केले का वो हमें सीन याद आ रहा है कि एक व्यक्ति 20 रुपया दर्जन बेच रहा था, बगल वाले ने वहां 18 रुपया का बोर्ड लगा दिया, तो बगल वाले ने 15 रुपया कर दिया। और वो जो होशियार केले वाला था उसने उसके 15 रुपया हम खरीद के 25 रुपया का रेट कर दिया। अब ये हो रहा है घोषणा पत्रों में। त्रिपाठी जी शायद सहमत होंगे कि 100% बस यही हो रहा है। केले कौन से अच्छे